ये आज हम आपको बताते हैं कि हम कुंडली को किस तरह से भरते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक कुंडली है जन्म पत्रिका। सबसे पहले इसमें हम नाम लिखते हैं जिस व्यक्ति की कुंडली है उनका, फिर जन्म तारीख। आपको दिख रहा होगा मैंने सभी चीजें किस तरीके से भरी हुई हैं, आप देख सकते हैं। स्थान, फिर कौन से पंचांग से हमने ये कुंडली बनाई है उसके बारे में लिखेंगे। फिर नीचे आइए, यहाँ पर संवत लिखेंगे, यहाँ पर साके, यहाँ पर कौन सा आयन है, दक्षिणायन है तो दक्षिणायन और उत्तरायण है तो उत्तरायण। यहाँ पे गोल लिखेंगे, दक्षिण गोल है तो दक्षिण गोल, उत्तर गोल है तो उत्तर गोल। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर ऋतु लिखेंगे, कौन सी ऋतु का जन्म है, जिसकी है कुंडली है। फिर यहाँ पर माशाना, मासोत्तमी, महामांगल्य प्रदे, कौन सी मास का जन्म है उसका नाम आएगा, कार्तिक मास है। फिर कौन से पक्ष, कृष्ण पक्ष है। और यहाँ पर तिथि लिखेंगे, यहाँ पर वार लिखेंगे। देखिए यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने लिखा है रवि, यहाँ पर वाशरे। घटी और पल लिखेंगे तिथि के। फिर यहाँ कृतिका नक्षत्र, यहाँ घटी पल नक्षत्र के। फिर कौन सा जन्म नक्षत्र वो लिखेंगे। फिर हमने सर्वरक्ष, भुक्तरक्ष, भुग्रक्ष भी निकाला हुआ है। आपको निकालना आता है तो निकालिए, नहीं आता है तो मत लिखिए। फिर आगे हम योग लिखेंगे, यहाँ हमने उसका नाम लिखा हुआ है योग का। फिर ये योग के घटीपल है, ये करण है हमारा, कौन से करण, उसके घटीपल। फिर ये दिनमान है, ये रात्रिमान लिखा हुआ है, ये पूरा दिन का मान, दिन और रात को मिला के अहोरात्र का मान। फिर ये गत अंश लिखे हुए, सूर्य के गत अंश यहाँ पर लिखे जाते हैं। अर्क मतलब सूर्य होता है तो अर्कात गतांश। यहाँ पर राशि नहीं लिखते हैं, यहाँ पर अंश ही लिखते हैं। फिर आगे आते हैं, इष्ट लिखेंगे, यहाँ पर हम इष्ट लिखते हैं कितना है। फिर जन्म स्थान लिखेंगे, यहाँ पर लग्न, और यहाँ कौन से वंश का व्यक्ति का जन्म है। यहाँ अभी मैंने कुछ नहीं लिखा है, आपको यहाँ लिखना है जिसकी ये कुंडली है उसके दादाजी का नाम। फिर तस्यात्मजस्य श्रीमतः, तो यहाँ पर उसके पिता का नाम। और यहाँ माता का भी हम कोष्टक में लिख सकते हैं। ग्रही, उसके ग्रह में सुलक्षण, भार्या का मतलब होता है पत्नी, तो यहाँ पत्नी का नाम पहले लिख दें उनकी, अर्थात लड़का या लड़की जिसकी जन्म पत्रिका है उसकी माता का नाम। फिर कौन से कुक्षौ, लड़के के लिए दक्षिण कुक्षौ लिखते हैं और लड़की के लिए वाम कुक्षौ लिखते हैं। फिर नीचे आइए, हम देखेंगे कौन से नक्षत्र का जन्म है, ये लिखेंगे, और यहाँ पर चरण लिखेंगे। फिर इत्यक्षरात, कौन सा अक्षर है वो लिखेंगे, और इनका प्रसिद्ध नाम, जन्म नाम जो आएगा वो यहाँ लिखेंगे और प्रसिद्ध नाम यहाँ लिखेंगे। तस्य, राशि क्या है, राशि लिखेंगे, राशि के स्वामी जो होते हैं वो लिखेंगे। उसके बाद हम वर्ण, वश्य, वर्ग, योनि, गण और नाड़ी लिखेंगे। व्यापारी च चिंतनीय, यह चीजें व्यापार के लिए सब चिंतनीय होती है। फिर शुभम भूयात, घातादय चक्र जो भरेंगे पंचांग के अनुसार भरा जाता है, ये हमने भरा हुआ है, ऐसे ही आप भर सकते हैं। इसी प्रकार लग्न भरेंगे, जन्म लग्न आपको भरना आती है तो आप इस तरीके से भर सकते हैं, नहीं आती है तो हम इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे जिसके अनुसार आप जन्म कुंडली भरना सीख जाएंगे। जी, हम आगे आते हैं। यहाँ चंद्र कुंडली होती है, यहाँ पर जिस ग्रह में चंद्रमा बैठा होता है उसको लिखते हैं। इस तरीके से देखिए आप, ये नवग्रह चक्र मैंने भरा हुआ है। यहाँ राशि, अंश, कला, बिकला और गति लिखी हुई, अवस्था, नक्षत्र, भ्रमण और सूचक, ऊपर ग्रहों के नाम लिखे हुए हैं। इस तरीके से सभी के ग्रहों के हम यहाँ पर लिखते हैं, राशि, अंश, कला, बिकला और उनकी गति लिखते हैं। फिर यहाँ अवस्था, कौन सी अवस्था है कौन से ग्रह की, ये लिखते हैं। यहाँ पर नक्षत्र भ्रमण, हमारा ग्रह किस नक्षत्र में है उसका लिखते हैं। यहाँ पर सूचक, ये कारक लिखे जाते हैं, हम यहाँ पर कारक लिखते हैं। जी, आगे चलिए। ये विंशोत्तरी का चक्र दिया हुआ है, ये हमने भरा हुआ है। यहाँ पर पहले विंशोत्तरी महादशा निकालते हैं जातक की, फिर उनकी वर्ष लिखते हैं और यहाँ पर भोग्य वर्ष लिखते हैं, उसके अनुसार ये यहाँ पर भरते हैं। पहले जन्म तारीख लिखते हैं, उसके अनुसार सारे भरते हैं। यहाँ पर हम फलादेश भी लिखते हैं, मास, पक्ष, तिथि, वार, नक्षत्र सभी चीजों का फल लिखा हुआ है, और अभी आगे इसमें लिखा नहीं है, अभी लिखेंगे। फिर योगिनी चक्र भी हमने भरा हुआ है, आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने भरा हुआ है। यदि आप भी इस तरीके की कुंडली बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।